कि लोग गलत आंकड़े बता रहे हैं, प्रशासन गलत आंकड़ा बता रहा है। तो बताने का कारण लोग इसलिए नहीं बता रहे शायद कि लोग पैनिक ना हो। पैनिक तो वैसे ही हैं लोग, परेशान तो वैसे ही हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमको सही आंकड़े बताने चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन, आपका ऑक्सीजन, हम लोगों को बाहर मना कर दिया जाता है। यदि हम जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर में बोलते हैं कि हमको कलेक्टर ने मना किया है कि हम पहले ऑक्सीजन अपने जिलों को देंगे, हमारे जिले को नहीं देंगे। हमारे जिला क्यों अलग से माना जा रहा है ऐसा? हमारे यहाँ इतनी कंडीशन खराब है, हमारे गोटे गांव में 2 दिन से 60 मरीज एडमिट है। 2 दिन में सिर्फ 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए। बगल में हमारे नरसिंहपुर, जबलपुर जिला है, भोपाल है, रायसेन है, इनको 1,500 हजार इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि वो महानगर है, स्मार्ट सिटी है। हमारा जिला छोटा नहीं है, 11 लाख की आबादी है हमारे जिले में। प्रदेश में कोरोना से पैदा हुए दयनीय हालात किसी से छिपे नहीं हैं। प्रदेश के हर जिले में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। वहीं प्रदेश का नरसिंहपुर जिला कोरोना की भयंकर चपेट में है। कोरोना ने नरसिंहपुर जिले में जमकर तबाही बरपाई है। नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण ने शासन प्रशासन के सारे दावों को हवा कर दिया है। जहां एक तरफ नरसिंहपुर जिले की जनता त्राही त्राही करने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ शासन जिले की जनता के साथ सौतेला रवैया अपना रहा है। जिले के हलाकान हालतों को देखकर अब विधायक पुत्र ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे मोनू पटेल ने जिले के बिगड़े हालातों पर चिंता जताते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के युवा राजनेता मोनू पटेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए तीखा प्रहार किया है। मोनू का कहना है कि आखिर प्रशासन और शासन चाहता क्या है, शासन की मंशा समझ से भी परे है। केंद्रीय मंत्री के भतीजे के दर्द का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि प्रशासन की बेपरवाही से जब उन्होंने खुद को असहाय और बेबस महसूस किया तो सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार को घेरने से भी पीछे नहीं हटे। जिले के बिगड़े हालातों और शासन प्रशासन की नाकामी पर मोनू पटेल का दर्द सोशल मीडिया पर छलका है। उनका कहना है कि इस भीषण संकट काल में लोग उनसे मदद की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की बेरुखी और ढीला रवैया देखकर चाहकर भी वह लोगों की मदद करने में खुद को असहाय पा रहे हैं। मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिस्टम को फेल बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लेख लिखते हुए शासन प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। मोनू पटेल का कहना है कि प्रशासन मौत के झूठे आंकड़े परोस रहा है। यदि असली आंकड़े देखना है तो जिम्मेदार शमशान घाट पर जाकर देखें तो सब सच सामने आ जाएगा। वहीं मोनू पटेल ने कहा कि आए दिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जिले के संक्रमित मरीज मौत के गाल में समा रहे हैं। हम लोग तो इतना बेबस लाचार हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। हमारे पापा जी जो विधायक नरसिंहपुर हैं, हमारे बड़े पापा केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं सब, लेकिन हम क्या करें जब संसाधन नहीं मिल रहे लोगों के लिए, हम कुछ कर नहीं पा रहे। गलत आंकड़े बता रहे हैं इसलिए चूक हो रही। हम एक बहुत छोटे से गाँव में रहते हैं जिसकी आबादी 55,000 होगी, और जो मरघट का रास्ता जाता है वो मेरे घर के सामने से होते हुए जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ और रोज ही देखता हूँ। कम से कम 10 मौतें तो होती है और मेरे घर के सामने से मिट्टी जाती है। 24,000 में जिला अस्पताल से इंजेक्शन खरीद के लाई है वो। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इंजेक्शन आपके पास? आप कह रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास सब है, बस आप उसको कमाने में लगे हुए। CHMO हो गए हमारे, यही मतलब आप समझो लोगों की जान बचाओ, मानव सेवा तो करो। कब तक आप इन सब चीज़ों को लेके ढोगे? कब तक आप लोगों की बद्दुआएं लोगे? कम से कम कुछ एक बार अपना अच्छा कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा जिले के लिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में अभी भी नहीं आती है कि जिला प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है। कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, मुख्यमंत्री सर से मेरी विनती है, PM से मेरे ज़िले की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। रोज़ कम से कम हमारे ज़िले में रोज़ कम से कम 50 मौतें होती हैं। ये सिर्फ मैं गोटे गाँव का बताया था जहाँ 10 होती हैं, बाकी पूरे ज़िले में कम से कम 50 मौतें होती हैं, जिसमें कि ये लिखा नहीं जाता है कि ये कोविड मरीज़ है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि कोविड मरीज़ है? क्योंकि आंकड़े आप गलत बता रहे हैं।